नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश कुमार साहू और मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ मैथ्स। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th। इसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, पॉलिनोमियल, बहुपद। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग उदाहरण क्रमांक 8 में पहुँचे हैं, तो चलिए इसको हल करते हैं। उदाहरण भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि परीक्षा में कई ठो उदाहरण के प्रश्नों को ही पूछ देता है। तो बोर्ड परीक्षा है, धीरे धीरे पढ़ना है, समझते हुए आगे बढ़ना है। तो बोलता है कि बहुपद a की घात 3 ऋण 3a स्क्वायर b धन 3ab स्क्वायर ऋण 3b की घात 3 को बहुपद a ऋण b से भाग दीजिए। ठीक है, तो यहाँ जो भाज्य है वो ये है और जो भाजक है वो ये है। तो इसे हम भाग देने के लिए उपयोग करेंगे दीर्घ विभाजन विधि। ठीक है, इसके बारे में लगातार वीडियो बनाते आ रहे हैं। यदि आप वीडियो को देखते आ रहे हैं तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। तो चलिए इसके लिए हमें कॉलम बनाने की ज़रूरत है, तो आप कॉलम बनाइए। तो दोस्तों इस प्रकार से आप कॉलम बना लीजिएगा। ठीक है, अब जो भाज्य है उसको लिखते हैं। तो भाज्य है हमारा a की घात 3 ऋण 3a स्क्वायर b धन 3ab स्क्वायर ऋण b की घात 3। ठीक है, इसको हमें भाग देना है a ऋण b से। तो सबसे पहले आप देखिए कि a की घात 3 कब आएगा। a में किसका गुणा करें कि a की घात 3 आए। ठीक है, तो हम लोग a में a स्क्वायर का गुणा करेंगे तो a की घात 3 मिल जाएगा, a स्क्वायर का गुणा। तो चलिए अब a स्क्वायर का यहाँ गुणा होगा। ठीक, अब गुणा करेंगे जब तो हमें a और a स्क्वायर का गुणा a की घात 3 मिला। ठीक है, और ये ऋण b का भी ये a वर्ग के साथ गुणा होगा। तो जब ऋण b का गुणा a स्क्वायर के साथ होगा तो ये क्या हो जाएगा, ऋण a स्क्वायर b। इस प्रकार से हो जाएगा, तो ऋण a स्क्वायर b। ठीक है, अब ये दोनों धनात्मक हैं, ये ऋण, तो एक धन एक ऋण क्या हो गया, कट गया, और इसमें दोनों ऋणात्मक है तो ये वाला धन हो जाएगा। अब ऋण 3a वर्ग में एक a वर्ग b कम होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, ऋण 2a स्क्वायर b, और इसको हम लोग नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एक स्टेप हल हुआ। अब देखिए कि हमें लाना है a में किसका गुणा करें कि 2a वर्ग b आ जाए। ठीक है, तो देखिए हम a में गुणा करेंगे ऋण 2a b का। ठीक है, तो ये ऋण 2 और a का गुणा a स्क्वायर और ये b का b। ठीक है, तो किसका गुणा करना पड़ रहा है, ऋण 2ab। तो यहाँ लिखिए ऋण 2ab। ठीक, तो जब इसका गुणा करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल रहा है ऋण 2a स्क्वायर b। ठीक है, और फिर ये जब ऋण b का गुणा होगा तो क्या मिलेगा, ऋण b का जब गुणा होगा ऋण 2ab से तो ये क्या मिलेगा, ऋण और ऋण हो गया धन, तो 2ab स्क्वायर। तो ये मिल जाएगा हमको 2 धन 2ab स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से अब देखिए, अब चिन्ह बदलेंगे। यहाँ पर ऋण है तो धन हो गया, यहाँ धन है तो ऋण हो गया। एक ऋण एक धन घटेगा, दोनों बराबर हैं, कट गया। यहाँ भी देखिए एक धन है एक ऋण है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। तो धन में है बड़ी संख्या 3, तो 3ab स्क्वायर में 2ab स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचेगा, एक
ए बी स्क्वायर बच गया, ए बी स्क्वायर, और ये हमें जो ऋण b की घात 3 है उसे उतारेंगे। ठीक, अब देखिए कि अब a में किसका गुणा किया जाए कि ए बी स्क्वायर मिले। तो यदि हम a में b स्क्वायर का गुणा करेंगे तो हमें ए बी स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम धन b स्क्वायर का गुणा करते हैं, इसमें धन b स्क्वायर का गुणा होगा, तो यहाँ पे हमें ए बी स्क्वायर मिला, और ऋण b का भी जब गुणा होगा b स्क्वायर के साथ तो क्या हो जाएगा, ऋण b की घात 3, तो ऋण b की घात 3। ठीक है, और ये दोनों धन में है तो चिन्ह बदलेगा, ये ऋण हो गया, ये ऋण हो गया, ऊपर धन नीचे ऋण, और ये धन हो जाएगा, ये ऊपर ऋण नीचे धन। ठीक, तो देखिए दोनों संख्या समान है और चिन्ह में अलग अलग है, ये धन है ऋण है, ये धन है ऋण है, तो दोनों घट जाएंगे, तो ये दोनों क्या हो गया, कट गया, तो क्या मिला हमको, शेषफल शून्य, शेषफल शून्य प्राप्त हुआ। ठीक है, और इस प्रकार से ये जो आपको मिला ये आपका भागफल है, और ये जो हमको बोला गया था भाग देने, ये हमारा भाजक है, और ये जो प्रश्न में हमें दिया गया है ये हमारा क्या है, भाज्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, ये वाले फार्मूला में मान को रखकर, जो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ठीक है, इस सूत्र में आप मान को रख के उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के बहुपद से एक न एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ वो आपके समझ में आ रहा है। यदि आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं अब सीधा प्रश्नावली 1.1 या प्रश्नावली 1 का हम सॉल्यूशन में करेंगे। यदि आप सारे जो एग्जाम्पल के वीडियो को देख चुके हैं तो आपसे प्रश्नावली ऐसी ही हल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू, वंदे मातरम।